Exercise, exercise 3.3, question number 9. Exercise 3.3, काफी important question है, question number 9. मैम मैम मैं आई रीजॉइन क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। आपको बेटा अभी कट की आ रही है आवाज मेरी? मैम बहुत आपकी आवाज बीच में स्टक हो रही है। एक मिनट बेटा, मैंने सबको पूछा, सबको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? मैम आपकी आवाज क्लियर आ रही है। नो मैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ तो फिर बेटा तुम रिजॉइन करो। वही तो बोल मैम मेरी ग्रामर का पीरियड है। मैम इसके बाद वाला पीरियड है वैसा पूछ रहा है। मैम इसके बाद क्या मैम? मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मैंने क्या बोला, मेरी आवाज आ रही है तो एकदम क्लियर है। अब बोल रहे हैं वॉइस इज नॉट कमिंग। नाउ ये दे रखा है in the above figure both RISK risk and clue are parallelograms, find the value of x. ओके तो हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है और हमें ये पैरेललोग्राम इधर दो दिए हुए हैं। कौन कौन से? एक है RISK, एक है रिस्क RISK। इसको अलग से I'll make like this. So RIS and K, तो इसमें ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? क्लू CLUE, CLUE, जिसमें ये है 70 डिग्री। अब हमें एंगल्स के बारे में क्या पता है पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी में? Opposite angles are equal. राइट। मैम अपोजिट एंगल सारी। यहाँ पे के ये 120 डिग्री है, दिस इज 120, तो इसका अपोजिट एंगल ये होगा आई, ओके। और यहाँ पे 70 है, ये इसका अपोजिट एंगल होगा ये ई। हमें फाइंड क्या करना है? एक्स। अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं, हम ओ नाम दे देंगे बीच में, ठीक है। इसलिए हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, डायग्राम बनाना। तो यहाँ पे दिस इज 70, तो ये भी क्या हो गया? 70 हो गया। अब देखो ये छोटा सा ट्रायंगल देखो, मैं बनाती हूँ इधर बड़ा करके, OSE, ये x है, ये 70 हो गया क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल बनाया OSE, जिसमें से x फाइंड करना है तुम्हें। तो ये 70, तो ये अपोजिट में E भी 70, L 70, तो E भी 70। अब K और I, बट यहाँ पे I मेरे को काम का नहीं है, मेरे को तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल चाहिए। एक आ गया, दो आ गया, ये भी चाहिए S। तो S कैसे आएगा? यहाँ से ये 120 है, तो S क्या होगा बताओ? 60 डिग्री। 60 डिग्री। कौन सी 60 प्रॉपर्टी degree. यूज होगी? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी? Adjacent angles. Sum of adjacent angles are supplementary. Sum of adjacent angles are supplementary. मतलब अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो दिस विल बी 60 डिग्री। ये भी आ गया, देखो ये 60 डिग्री। तो तीनों आ गए। एक ट्राइंगल में x है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दूसरा 70 डिग्री है और तीसरा 60 डिग्री है। तो एक ट्राइंगल में अगर तीन एंगल्स हो तो उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। 180 degree. एंड नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज Angle एंगल sum property. करेक्ट, ठीक है। चलो हम 2 मिनट ड्रॉ मत करना, ये फिगर ड्रॉ करनी है। हाँ फिगर ड्रॉ करो, और मैं लिख रही हूँ वैसे करके। मैम ट्रायंगल बड़ा करके ड्रॉ कर दे। हाँ वो कर दो साइड में। इन CLUE
आगे म्यूट हो जाओ। मैम आपके साथ साथ लिखते जाए। हाँ, मेरे साथ साथ ही लिखना है। मैम हाँ, मैम आपने ये जो ऊपर ड्रॉ किया है डायग्राम में वो फिर से एक्सप्लेन करो ना मैम। कौन सा डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है? मतलब मैम वो आपने मतलब वो ड्रॉ किया है ना मैम आपने। बेटा ये मैंने नहीं ड्रॉ किया, ये क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन देखा तुमने खुशी? टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ओपन करो, ये मैंने खुद नहीं बनाया बेटा, ये क्वेश्चन में हाँ, दिया है मैम। डायग्राम। ओके। हाँ, एंगल के लिखा है ये, ठीक है, एंगल के। रिस्क RISK, उसमें एडजेसेंट एंगल यानी कि K और ये S अलग से अगर बनाना हो तो बना देना। रिस्क RISK, उसमें एडजेसेंट एंगल का सम हम रखेंगे। डायग्राम ड्रॉप कर दूं मॉम मैं? यस मैम। यस मैम। मैम एंगल है 60 डिग्री। 60 डिग्री। मैम 50 डिग्री नहीं आएगा? 180 माइनस 120 हुआ ना, 50 कहाँ से होगा? यस मैम। ये पूरा 3 से 4 मार्क का सम है। मैम मुझे लगा कि वो पार्थ है ना, ऊपर वाला आंसर बोला है पर वो नीचे वाला का बोला था, इसके लिए। मैम ये पूरा 4 मार्क का सम है, तो हमें पूछे तो मैम हमें इतना पूरा शो करना पड़ेगा ना। तो हाँ हाँ, सब कुछ। मैम ये आपने जो वो x + 70 + 60 = 180 डिग्री आपने ब्रैकेट में ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ना। हाँ मैम हो गया। 10th वाला सम हम कर चुके थे, 11th and 12th we will do। मैम क्वेश्चन 11 ना। हाँ, दो मिनट। मैम इसका लास्ट में कोई स्टेटमेंट बना के आंसर तो नहीं लिखना ना? नहीं नहीं, x की ही वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है, तो x की Okay. वैल्यू आ गई 50। मैम कंप्लीट।
Now question number 11. Find angle C in the figure. AB is parallel to DC. Sorry. कलर डायग्राम बनाया। क्वेश्चन 11 मैम फिगर 3.33 में दिया हुआ है। हमारा हो गया 11 और 12। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये क्या बना, ट्रेपेजियम। सिर्फ एक ही साइड पैरेलल है, देन इट इज अ ट्रेपेजियम। यू हैव टू फाइंड आउट एंगल सी। एंगल सी यानी ये। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेपेजियम में ये वाले जो दोनों एंगल्स होते हैं, इन दोनों का जो दो पैरेलल्स होती है ना, उसके बीच में जो दो एंगल्स होते हैं, जैसे ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों का सम 180 और ये दोनों का सम 180। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ए और डी का सम 180 होता है और बी और सी का सम 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, therefore angle B plus angle C equals to 180 degree because AB is parallel to CD। अब एंगल B की वैल्यू क्या दे रखी है, 120 डिग्री। सो एंगल C की वैल्यू हो गई 180 minus 120, that is 60। मैम हाँ मैम मैंने फिगर पेन से बना दी, चलेगा? चलेगा। मैम आंसर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, उसका भी डायग्राम दिया है बाजू में। मैम 1 सेकंड। मैम हम डायग्राम बना ले तब तक। हाँ, पार्ट बेटा हर छोटी छोटी चीज मुझे पूछो मत, खुद कर लो। Now question number 12, find the measure of angle P and angle S if SP parallel RQ। उसका भी डायग्राम तुमको दे रखा है बाजू में। ठीक है, एसपी और आरक्यू पैरेलल है। एसपी आरक्यू ये पैरेलल है। देखो अब कौन सी, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच में कौन से एंगल, ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों का सम 180 और ये दोनों का सम होगा 180। ठीक है, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, तो P एंड Q, P प्लस Q 180, S प्लस R 180। ओके, अभी इधर क्या पूछा है हमको, फाइंड मेजर ऑफ P एंड S। अब देखो ये 90 डिग्री है, इसका यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये सिंबल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे PQRS is a trapezium, therefore angle P plus angle Q equals to 180 degree, angle S plus angle R equals to 180 degree। क्यों? क्योंकि SP और RQ पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों
तो यही दोनों, इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180 होगा। तो आप देखो सबसे पहले लिखते हैं एंगल P और एंगल Q 180। इसमें से हमको किसकी वैल्यू दी है? एंगल Q की वैल्यू दी है। एंगल P फाइंड करना है, एंगल Q की वैल्यू 130 डिग्री है। सो एंगल P की वैल्यू हो गई 180 माइनस 130, दैट इज 50। ये आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन लिखो, S प्लस R, जिसमें S की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है और R की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। व्हाट इज R? R इज 90। तो R की जगह पे 90 रखो और S की वैल्यू फाइंड करो। मैम मैम आ गया आंसर। ओके चलो नेक्स्ट उसमें मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, बिफोर वी गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं एक सम लिख रही हूँ, उसे सॉल्व करोगे सब लोग। काफी इंपॉर्टेंट सम है। मैम S की वैल्यू 90 डिग्री आती है। हाँ, S की S की वैल्यू 90 डिग्री, राइट। ये O पॉइंट है, इसमें P लिख दो O की जगह पे, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। मैम आपकी स्क्रीन थोड़ी ऊपर करो ना, इसलिए मैम को पूरी स्क्रीन दिख रही है। थोड़ी ऊपर करो ना मैम। ठीक है खुशी, हैप्पी? यस मैम। ABCD rhombus है, you have to find out value of x, y and z. Tell me the value of x, y and z. rhombus है, सारी साइड इसकी मतलब ये AD की साइड 13 दे रखी है, z फाइंड करना है। ये पॉइंट P है, y ये रहा, P से A वो y है, P से D दैट इज x, P से C 12 है, P से B 5 है। तो अब मैं देखूं किसको कितनी प्रॉपर्टी आती है। x, y और z की वैल्यू यू हैव टू फाइंड। Can you explain this rhombus again? बड़ा क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगी, आंसर तो तुमको ही देना है। ABCD इज अ rhombus, ABCD rhombus है
जिसमें ए से डी उसकी वैल्यू 13 दे रखी है, पी से सी 12 है, पी से बी 5 है, तुम्हें एक्स वाई और ये जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। मैम ये आपने सम दिया हुआ है? हाँ मैंने समझी है। ओके मैम सी सी से बी 5 है। सी से बी नहीं, पी से बी, पी फॉर पैरेट जो बीच में है। यस यस मैम। प्रॉपर्टी आती होगी ना बेटा, ये 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गई है सबके लिए, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व भी नहीं करना है। इनफैक्ट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है बेटा, अभी तक किसी का आंसर तो नहीं आया। मैं बोलो आंसर। हाँ बोलो देवांश। और मैम x का 5 आएगा, हाँ वेरी गुड। y का मैम 12 और प्रॉपर्टी z मैं का बताऊंगा। 13। और z का 13। मैम मुझे कुछ भी आता सॉल्व भी नहीं करना है। प्रॉपर्टी आती होगी तो दो सेकंड के अंदर ये सम सॉल्व हो जाए। प्रॉपर्टी नहीं आती रहेगी होगी तो बैठ के अपना सर खुजलाओ, कुछ नहीं होने वाला अपना। और 10 बार लिखो बैठ के प्रॉपर्टी, और तो अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं, अपने मैम लॉग की वर्क करेंगे। अब देखो कैसे, रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इधर जो बीच में पॉइंट है P, तो P से B और P से D दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो P से B की वैल्यू है 5, तो P से D की भी वैल्यू क्या होगी 5, तो X की वैल्यू होगी 5। फिर ऊपर P से C, P से A दोनों सेम होंगे, यानी y और 12 इक्वल होंगे। एंड चारों साइड्स उसकी इक्वल होती है, तो अगर AD 13 है, इधर वो साइन भी किया हुआ है देखो, AD 13 है तो सब 13 होगा, चारों की चारों साइड उसकी 13 ही होगी, तो z की वैल्यू 13 आ जाएगी। एक और समझ गिव, गो इट। MASK, ठीक है। Now it is a rectangle और बीच में पॉइंट O। अब इसमें तुम्हें वैल्यू दे रखी है ये O से M, दैट इज 2x प्लस 4। O से K 3x प्लस 1 है। तुम्हें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। फाइंड वैल्यू ऑफ x। खुशी बेटा दिख रहा है कि स्क्रीन और ऊपर करूं? मैम दिख रहा है मैम। मास्क इज अ रेक्टेंगल। O से K 3x प्लस 1, O से M 2x प्लस 4। फाइंड वैल्यू ऑफ x। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आएगी तो ये आएगा सम। Ma'am, answer is 3. 3 x की वैल्यू। Yes, ma'am. मैम x की वैल्यू 3। मैम आंसर इज 3। ठीक है, पार्थ बताओ कैसे आया 3?
यस मैम। मैम पहले ये तो पैरेलल बनाने के 3x + 1 = 2x + 4। क्यों मैम फिर क्यों 2x क्यों को साइड, एक मिनट, क्यों इक्वल क्यों है? 2x + 4 3x + 1 इक्वल क्यों है? मैम वो हम पहले लीनियर इक्वेशन में फाइंड करते थे ना मैम, वैसे नहीं करना नहीं, नहीं है। इक्वल क्यों किया मैंने? कहीं पे इक्वेशन ऐसा कहीं लिखा है मैंने कि इक्वल है? मैंने तो कहीं नहीं लिखा। मैम मैम मैंने माइंड मैम में ऐसे कहना इससे कैलकुलेशन कर। H3 बोलो बेटा। मैम इस diagonals are equal. वेरी गुड। रेक्टेंगल के आगे बोलो। yes ma'am diagonals bisect with each other they are equal एंड दे आर इक्वल। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है। मतलब अगर ये पूरा 10 है पूरा, तो ये दूसरा भी 10 ही होगा, और 10 का हाफ होता है 5, इसका भी हाफ होगा 5। यानी कि रेक्टेंगल में ऐसा होता है, O से K, O से M, O से A एंड O से S। मतलब बीच में जो पॉइंट O होता है ना, वहां से चारों का डिस्टेंस इक्वली होता है रेक्टेंगल में। और ऐसा सेम चीज स्क्वायर में भी होती है। स्क्वायर में तो सब कुछ होता ही है पहले से। तो रेक्टेंगल में ये खास ध्यान रखने का, रेक्टेंगल में क्या होता है, ऐसा रेक्टेंगल में होता है, रोम्बस में नहीं होता है। मैंने इसलिए तुम लोग को बताया, रेक्टेंगल रोम्बस टोटली अपोजिट, उनकी प्रॉपर्टी सिवाय पैरेललोग्राम के कुछ भी मैच नहीं करेगा। सो रेक्टेंगल में ऐसा होता है कि सेंटर में जो डिस्टेंस ये O है ना, जो सेंटर में खड़ा है, ठीक है, वो उसका डिस्टेंस M से, K से, S से और A से सबसे इक्वल ही होगा। पार्थ, स्मार्टनेस बेटा यहाँ दिखानी है, ठीक है। तो अब सॉल्व करो इसे। तो अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे OK और OM दोनों हो गए सेम, दोनों की वैल्यू हो गई सेम। OK O से K कितना है 3x + 1, O से M भी सेम ही होगा, तो दोनों को हम इसीलिए इक्वल करेंगे। अगर इसकी जगह पे ये दिया होता तो ये दोनों इक्वल होते, ये होता तो ये दोनों भी इक्वल होते। अगर जैसे ये होता 2x + 4 इधर लिखा होता तो भी दोनों इक्वल होते, अगर इधर लिखा होता तो भी दोनों इक्वल होते, क्योंकि सेंटर O से चारों जगह का डिस्टेंस जो है वो इक्वली होगा रेक्टेंगल में, तो कुछ भी दिया होता। ओके, तो वो दोनों इक्वली होने वाले थे। सो 3x, 2x को इधर ले आएंगे -2x, +1 को उधर ले जाएंगे -1, सो x = 3। 3। मैम अपन ने अब तक जितने भी सम्स किए हैं एक्सरसाइज के, उन सबसे ये अलग थे ना थोड़ा। लॉजिकल क्वेश्चन है, पर मैम नहीं आया मेरे को। अंडरस्टूड नाउ? यस मैम। चलो बेटा, आप 3.4 तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी हो जाएगी 15 मिनट्स में, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज जिसको आएगी मैं किसी को एक्सप्लेन ही नहीं करने वाली हूँ। मैं सीधा बताऊंगी कि वो ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है। मैं बताने ही नहीं वाली कि ये इसकी प्रॉपर्टी है ऐसा, और जिसको प्रॉपर्टी नहीं आती वो करके बैठना। नहीं तो मैं उस 3.4 में तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाली कुछ भी प्रॉपर्टी का। हाँ बोलो बेटा। मैम हमारे स्कूल में 3rd चैप्टर खत्म हो गया है मैम, 4th या 5th स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ बस तो थर्ड। मैम हमारे स्कूल में 4th भी खत्म हो गया। तुम व्योम वापस क्यों आ गए? वो एग्जाम देने क्या 5 मिनट की एग्जाम थी क्या? नहीं मैम, गूगल फॉर्म में गुजराती की एग्जाम में ना, तो जल्दी जल्दी हो गई। अच्छा ठीक है, तो अपना बेटा 1, 2 और 3 कंप्लीट होगा ना चैप्टर। 3.4 नेक्स्ट लेक्चर में 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। 6 भी कंप्लीट हो गया। हाँ 6 कंप्लीट हो गया हमारा। और तो तुम है ना उस बैच और पावर एक्सपोनेंट्स खत्म नहीं हुआ है ना तुम लोग का, 12th बाकी है। तो अभी बेटा किसके स्कूल में डिफरेंट चैप्टर चल रहा है वो खाली हैंड रेस करो ना। जिनके स्कूल में 1, 2, 3, 6 के अलावा कोई चैप्टर स्टार्ट हो गया, चालू होने वाला है नहीं, चालू हो गया है। 1, 2, 3 और 6 के अलावा। हाँ वेदांत, कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है? 4 हुआ है। तो भाई 4 वाले, हाँ 4 खत्म हो गया। 4 वाले हाथ नीचे कर दो। 4 जिसके स्कूल में हो गया है वो हैंड्स डाउन।
जिनके स्कूल में 4 की बात हो गई खत्म। निजेश मैम चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब। पार्थ नहीं मैम अभी तो फर्स्ट चैप्टर चला है, लेकिन सेकंड चैप्टर कब का खत्म कर दिया था। हाँ तो वही ना मैडम, मेरे को वही इन्फॉर्मेशन कर चाहिए। दिया। पार्थ चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग। ठीक है फाइन। तो इन शॉर्ट हम 1 2 3 4 5 6 7 हम ऐसी लाइन में जाएंगे। 7 के बाद किसी का कुछ करवाया नहीं है किसी को स्कूल में, सो विल गो लाइकवाइज ओनली। तो अब 3 के बाद 4 चलेगा, 4 के बाद 5 चलेगा और फिर 7 चलेगा। तो 1 से लेकर 7 ही कंप्लीट होगा पूरा अपना। तो मैम मैम, 4 वाला प्रैक्टिकल जियोमेट्री है, तो मैम ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठना। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठना है सबको, ओके मैम। ठीक है। ओके मैं वही रखनी है। अब तुम लोग